ये कहानी है सीतापुर गांव के रहने वाले रघु की। रघु दशहरे के दिन जलाने के लिए रावण का पुतला बनाता था, लेकिन रघु की इससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। अब देखते हैं कि गरीब रघु पैसे कमाने के लिए क्या करता है। रघु बहुत ही गरीब था। वो अपनी माँ के साथ सीतापुर गांव में रहता था। रघु के पिता लंबी बीमारी और पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं मिलने के कारण चल बसे थे। रघु के पिता रावण दहन के लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला बनाते थे। उनके जाने के बाद ये काम अब रघु को करना था। सीतापुर गांव में दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। दशहरा से पहले नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक गांव में काफी रौनक रहती थी। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए जाते और माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की जाती। गांव के लोगों को विजयादशमी के दिन रावण दहन का बेसब्री से इंतजार रहता था। रावण दहन देखने के लिए गांव के रामलीला मैदान में पूरा गांव उमड़ पड़ता था। रघु, ओ रघु। हाँ माँ। रघु, विजयादशमी आने वाली है। रावण दहन के लिए रावण का पुतला बनाना कब शुरू करेगा? माँ, मुखिया जी के यहाँ से रावण का पुतला बनाने के लिए अभी तक कोई खबर नहीं आई है। अरे तू जाकर पूछ ले, आखिर काम तो तेरा है ना। मुखिया जी के पास तो ढेरों काम होंगे, हो सकता है उन्हें याद ही ना हो। ठीक है माँ, अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ। मुखिया जी के आदेश पर रघु के पिता मधुर पहले रावण का पुतला बनाते थे। अब ये काम रघु को करना था। रघु गांव के मुखिया के पास जाता है। तो कैसे आना हुआ रघु? मालिक, अब की बार रावण दहन नहीं होगा क्या? अरे कैसे नहीं होगा, वही तो रौनक है हमारे गांव की। तुम रावण का पुतला बनाना शुरू कर दो। ठीक है मालिक। दूसरे दिन रघु जंगल जाता है और लकड़ियां काट कर लाता है और पुतला बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो बड़ी मेहनत से रावण का पुतला बनाने में जुट जाता है। अरे रघु, इतनी कम लकड़ियां क्यों लाया है? माँ, इतनी लकड़ियों से रावण का पुतला तो बन जाएगा ना? अरे मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला नहीं बनाओगे क्या? उफ, ये तो मैं भूल ही गया था। रघु दूसरे दिन फिर जंगल जाता है और ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता है। उसके बाद रघु बड़ी मेहनत से रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण तीनों का पुतला बनाता है। कुछ दिन की मेहनत के बाद तीनों पुतले बनकर तैयार हो जाते हैं। ये लो रघु, तुम्हारे पैसे, और विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान में रावण दहन देखने जरूर आना। रघु वो पैसे लेकर घर चला जाता है और वो पैसे अपनी माँ को दे देता है। रघु बेटा, दशहरा खत्म होने के बाद क्या करोगे? कुछ सोचा है? इतने पैसों से पूरे साल का गुजारा तो नहीं होगा। पैसों की कमी के चलते तेरे पापा हमें छोड़ गए। हमें कुछ और काम भी करना होगा। तभी रघु के दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, क्यों ना मैं लकड़ी के सामान बनाना शुरू कर दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। तू जंगल जाकर और लकड़ियां काट कर ले आ। उन लकड़ियों से खिलौने और दूसरे सामान बनाकर बाजार में बेच देना। उससे हमें कुछ और पैसे मिल जाएंगे। रघु ऐसा ही करता है और जंगल जाकर और लकड़ियां काट कर ले आता है। उन लकड़ियों से रघु खिलौने, कठपुतली और सजावट के सामान बनाता है। अरे वाह रघु, तूने तो बहुत सुंदर खिलौने बनाए हैं। ये कठपुतली तो बहुत सुंदर है। इनके अच्छे पैसे मिल जाते तो मेरी मेहनत सफल हो जाती। जरूर मिलेंगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु लकड़ी से बनाए हुए सामान को गांव में बेचने के लिए जाता है, लेकिन उन सबको खरीदना तो दूर, उनकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। कभी कभी कोई ग्राहक अगर कुछ खरीद भी लेता तो औने पौने दाम देता। रघु की कमाई अच्छी नहीं हो रही थी। इस बात से रघु बहुत मायूस हो गया और वो उदास रहने लगा। ऐसे उदास रहने से क्या होगा रघु? क्या करूं माँ, सोचा था लकड़ी के बनाए सामान बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा और हमारा गुजारा ठीक से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव में तो कोई इन्हें देखता भी नहीं। अब क्या अगले दशहरा का इंतजार करना पड़ेगा। जब रावण पुतला बनाऊंगा तब कुछ पैसे मिलेंगे। और क्या कर सकते हैं रघु बेटा, कोई उपाय भी तो नहीं है। इन सब सामान की तो गांव में कोई कद्र ही नहीं है। हाँ, अब तो अगले दशहरे का ही इंतजार करना पड़ेगा। रघु और कमला की जिंदगी बहुत गरीबी में कट रही थी। देखते देखते समय गुजर गया और फिर दशहरे का त्योहार आ गया, लेकिन रावण का पुतला बनाने के लिए मुखिया जी के घर से कोई खबर नहीं आई। तो रघु खुद मुखिया के घर चल पड़ा। राम राम मुखिया जी। अरे आओ आओ रघु, कहो क्या बात है? मुखिया जी, क्या इस बार रावण दहन नहीं होगा?
अरे रावण दहन क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तो पुतला बनाना शुरू कर दूं मालिक? नहीं रघु, पिछली बार के पुतले में कोई खास दम नहीं था। पुतले की लकड़ियां सीली हुई थी और पुतला धूं धूं करके नहीं जला। गांव वालों को रावण दहन में मजा नहीं आया। मालिक, इस बार मैं अच्छी और सूखी लकड़ियों से रावण का पुतला बनाऊंगा। नहीं रघु, दरअसल इस बार रावण का पुतला शहर से बनकर आ रहा है। शहर में बहुत बढ़िया कारीगर हैं जो हमारे गांव के लिए रावण का पुतला बना रहे हैं। तुम रहने दो। ये सुनकर रघु बहुत दुखी हो गया और भारी मन से घर लौट आया। तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पुतला बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल नहीं जाना है क्या? अब तो ना रावण बनाना है और ना ही खिलौने बिकते हैं। किसके लिए जंगल से लकड़ियां लाऊं? रघु ने अपनी माँ कमला को मुखिया की कही हुई सारी बात बताई। जब मुखिया जी शहर से रावण मंगा सकते हैं तो हम भी अपना रावण बेचने शहर जा सकते हैं। तू जंगल जाकर लकड़ियां ले आ और रावण का पुतला बनाकर उसे शहर में बेच देना। रघु को अपनी माँ का ये आइडिया अच्छा लगा। रघु दूसरे दिन ही जंगल जाकर ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आया और रावण का पुतला बनाने लगा। रघु ने कुछ दिन की कड़ी मेहनत के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद तीनों का पुतला बना लिया। रघु के हाथों में जैसे कोई जादू था। उसके बनाए हुए पुतलों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो तीनों जीवित पुतले हों। माँ, रावण तो बन गया। अब? रघु बेटा, तूने तो इन पुतलों में जान डाल दी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों अभी बोल पड़ेंगे। इन्हें कल ही शहर ले जाकर बेच देना। देखना, इन पुतलों के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। ठीक है माँ, आज तो रात हो गई है, मैं कल शहर जाकर इन्हें बेच दूंगा। आधी रात को खुसुर फुसुर की आवाज से कमला और रघु की नींद खुल गई। माँ, तूने कुछ आवाज सुनी? हाँ बेटा, लगता है बाहर कोई है। कहीं कोई चोर तो नहीं तेरे बनाए हुए तीनों पुतले चुराने आया हो? चलो देखते हैं। रघु और कमला हाथ में डंडा लेकर घर के बाहर आते हैं। बाहर आकर उन्होंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। माँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही थी। कौन हो सकता है? तभी रावण के होठ हिलने लगे और उसमें से आवाज आई। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। रघु और कमला ये देखकर बहुत डर गए। डरो नहीं रघु, तुमने हमें बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। हमें बनाने के लिए तुम जंगल से जो लकड़ियां लाए थे वो सब जादुई लकड़ियां थी, इसलिए हमारे अंदर जान आ गई है। हमें मत जलाओ, तुम हम तीनों को भोजन करा दो। भरपेट खाना खाकर हम वापस जंगल चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हम आपको क्या खिलाएंगे? आपको बेचकर जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम खाने का सामान खरीदेंगे। अगर तुम हमें भोजन कराओगे और हमें नहीं बेचोगे तो हम तुम्हें उससे ज्यादा धन देंगे। मैं रसोई में देखती हूँ, अब शायद खाने के लिए कुछ होगा। कमला रसोई में जाकर देखती है कि वहाँ थोड़ा सा आटा रखा हुआ था। कमला उस आटे से तीनों पुतलों के लिए रोटियां बनाती है और प्याज और नमक के साथ उन्हें खाने के लिए दे देती है। तीनों पुतले सारी रोटियां खा जाते हैं। तुम दोनों ने हमें भरपेट भोजन कराया है, तुम दोनों को इसका इनाम जरूर मिलेगा। रघु, हमें बनाने के लिए जंगल में जिस जगह से तुम लकड़ियां काट कर लाए थे उसी जगह से तुम और लकड़ियां काट कर ले आओ। उन लकड़ियों से तुम जो भी सामान बनाओगे वो सोने के बन जाएंगे। इतना कहकर रावण समेत तीनों पुतले जंगल चले गए। अगले दिन सुबह रघु जंगल जाता है और उसी जगह से और लकड़ियां काट कर लाता है। उन लकड़ियों को काटकर रघु उनसे लकड़ियों के गहने बनाता है। रघु उन लकड़ियों से कान के कुंडल, चूड़ियां, गले का हार और कई गहने बनाता है और थोड़ी ही देर के बाद वो सारे गहने अपने आप सोने के बन गए, जिसे देखकर रघु और कमला की खुशी का ठिकाना न रहा। रघु, इन्हें बेचकर तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। तू इन गहनों को शहर ले जाकर बेच देना। माँ की बात मानकर रघु ने उन सोने के गहनों को शहर ले जाकर बेच दिया और ढेर सारे पैसे लेकर घर आया। उस दिन रघु खाने का ढेर सारा सामान भी लेकर आया। रघु और उसकी माँ ने पेट भरकर खाना खाया। रघु बेटा, इन पैसों से हम अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। कहीं गांव वालों को हम पर शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ माँ, इन पैसों से मैं मिठाइयों की दुकान खोलूंगा। मिठाइयों की दुकान में हमेशा ही भीड़ होती है और हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। रघु और कमला ने मिलकर एक मिठाई की दुकान खोली और दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान चलाने लगे। अब उनकी गरीबी के दिन भी दूर हो गए थे।